Hello students, welcome to online classes. Let's continue our poem. Surely Shakespeare is a wicked. निश्चित तौर पर ये शेक्सपियर बेकार है। मतलब शेक्सपियर की जो पिक्चर है उसका उनके लिए कोई महत्व नहीं है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल। मानचित्र एक बुरा उदाहरण है। मानचित्र की जो पिक्चर लगी हुई है वो भी उनके लिए बुरा उदाहरण है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। जो किसके साथ, यानी जिन पे जहाज, सूर्य और प्यार जो उन्हें आकर्षित करता है, अपने जीवन को चुराने की प्रेरणा देता है, अपने जीवन को चुराने के लिए वो आकर्षित होते हैं उन चीज़ों की ओर। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। और वो जीवन जो उनके तंग घरों में, क्रैम्प्ड होल्स मतलब तंग घरों में, फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, जो धुंध से कभी ना खत्म होने वाली रात में बदल गया है। स्लाइली मतलब चोरी चोरी। किससे किसमें बदल गया? फोग से एंडलेस नाइट में बदल गया। ऑन देयर स्लैग हीप। अब स्लैग हीप मतलब वेस्ट मटेरियल के जो ढेर हैं उनके ऊपर। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन्स। इन बच्चों के जो त्वचा है की जो त्वचा है उसमें से इनकी हड्डियां बाहर जाती हैं, यानी बहुत पतले हैं, कमज़ोर हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। स्टील के चश्मे पहने हुए हैं, लोहे के फ्रेम के चश्मे पहन रखे हैं। विद मेंडेड ग्लास, पुराने ग्लास के चश्मे पहने हुए हैं। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स। मानो कैसे लगते हैं वो पत्थर के ऊपर जैसे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम। उनका सारा समय और जगह क्या है? फोगी स्लम, धुंध भरी जो गंदी बस्तियां हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम। तो पोएट कहता है कि उनके मानचित्रों के अंदर उनकी गंदी बस्तियों को एक डोम के रूप में, यानी विनाश के रूप में दर्शाया जाए। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. तो कहते हैं कि जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर वहाँ नहीं जाते तब तक उनका जीवन कैसा रहेगा? अंधेरे में रहेगा, उनका भविष्य नहीं बदलेगा। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। ये जो मैप है मतलब वो मैप है, उनका गंदी बस्तियाँ जो है मैप है जिसमें वो रहते हैं। एंड दीज विंडोज़, और ये विंडोज़, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, जो उनके ऊपर कब्रों के समान बंद होती हैं। कैटाकॉम्स मतलब कब्र। ब्रीक ऑफ ब्रीक ओपन टिल दे ब्रीक द टाउन। कहते हैं कि उनको तोड़ दो इससे पहले कि वो क्या कर दें, पूरे शहर को तोड़ दें, पूरे टाउन को तोड़ दें। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड। बच्चों को कहाँ ले जाओ? हरे भरे खेतों में ले जाओ और उनका संसार बना दो। यानी कि संसार कैसा होता है बच्चों का? हरे भरे खेत होते हैं, ऐसा माहौल जहाँ पर उनका इंटरेस्ट हो उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने में वो रुचि ले जहाँ, तो जिस जगह वो पढ़ रहे हैं वहाँ पर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। रन एजोर ऑन गोल्ड सैंड्स। तो कहता है कि उनके संसार को गोल्ड सैंड, सुनहरे रेत पर, एंड लेट देयर टंग्स मतलब नीले आकाश की तरह बनाओ, सुनहरे रेत पर। एजोर मतलब नीला।
and let their tongues run nagged into books, the white and green leaves open. तो पोएट क्या कहता है? कहता है कि उनकी भाषा में लिखा जाए। जो बुक्स के वाइट एंड ग्रीन, सफ़ेद और हरे पेज हैं, उन्हें उनकी भाषा में लिखा जाए, यानी बुक्स को उनकी भाषा में लिखा जाए। नैक्ड इंटू, मतलब नैक्ड होता है वैसे तो बिल्कुल खाली, नंगा। तो पोएट कहता है कि देयर टंग्स, यानी उनकी भाषा में उन किताबों को लिखा जाए जिनके पेज कैसे हैं, वाइट एंड ग्रीन। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। अब पोएट कहता है कि इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य के समान होती है, यानी कि वो कहता है कि जिनमें सूर्य के समान ताकत और तेज होता है, उन्हीं का इतिहास बनता है। तो इन बच्चों की कंडीशन कैसी है? बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन है। तो पोएट कहता है कि इनकी कंडीशन में चेंज होगा तभी ये सक्सेस हासिल कर पाएंगे, अदरवाइज दे विल रिमेन पुअर, वो गरीब ही रहेंगे। दे विल रिमेन इन बैड कंडीशन, और बैड कंडीशन में रहेंगे। तो इसमें गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर की बात हो रही है। जब तक वो अपनी ड्यूटी को नहीं समझेंगे, इन बच्चों की हालत को नहीं सुधारेंगे, तो इन बच्चों की हालत वैसी रहेगी। तो ये पूरी जो पोएम है, इसमें उनकी कंडीशन को ही बताया गया है, कैसे जो उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे दिखते हैं वो, और वहाँ कौन कौन सी पिक्चर लगी हुई है, और उन पिक्चर्स का उनके लिए कोई महत्व है नहीं। Okay students, we have completed it, and next we will do its question answers. Thanks and have a good day.